मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए किराम, हाज़रीन इजलास, अजीज प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मदरसा क्या नाम? मदरसा गौसिया चमने मुस्तफ़ा के जलसे दस्तारबंदी में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। इस मुबारक मौके पर हमारी और आपकी बड़ी सादतमंदी नेक बख्ती है कि शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत आबरूए अहले सुन्नत हम सबके मखदूम और मोहतरम आली मर्तबत बाला मंजिलत हजरत सुहेल मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया बिलगिराम शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं और एक निहायत कोना मश्क मुफ्ती, जबरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस जामिया अमजदिया घोसी, वो भी तशरीफ ला चुकी हैं। आपको इन मुअज़्ज़ज़ और भी इनके अलावा कई खतीब यहाँ पर जलवा फरमा हैं जिनके आपने खिताबात समात फरमाए और हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब का निहायत मुदल्लल मुफस्सल खिताब आप हजरात मेरे बाद समात फरमाएंगे। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। अब एक मर्तबा निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। कुछ लोगों को मैंने देखा कि दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया तो कुछ के होठ भी नहीं हिले, होठ नहीं हिले। बुजुर्ग हमारे मोहतरम बुजुर्ग मोहतरम बुजुर्ग इधर तवज्जो फरमाए। सरकार के जिक्र की बात हो रही है, अपनी बात बाद में कर लीजिए। होठ भी नहीं हिले। शायद दिल में दरूद शरीफ पढ़ ली हो, दिल है ना। एक मसला मैं पहले आपको बता दूं, दिल में दरूद शरीफ पढ़ने से दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? अगर दिल में दरूद शरीफ पढ़ी तो पढ़ी नहीं, वो दिल की दिल में रह गई, और जब दिल की दिल में रह गई तो दरूद शरीफ पढ़ना पाया ही नहीं गया, और जब दरूद शरीफ पढ़ना ही नहीं पाया गया तो दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब क्या मिलेगा, है ना। कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो नमाज मुकम्मल पढ़ लेते हैं, इमाम की इक्तिदा में भी नहीं होते, सुन्नतें पढ़ी, नफिल पढ़े या तना फर्ज पढ़े, लेकिन होठ नहीं हिला, खाली कुरान अलहम्द शरीफ दिल में पढ़ी। तो ये जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अगर दिल में कुरान पढ़ा और उसकी आवाज कानों तक नहीं आई तो ये कुरान पढ़ना नहीं, और जब कुरान पढ़ना नहीं पाया गया तो नमाज भी नहीं होती। जलसे में आए हो तो कुछ मसले भी सीखा करो, दीन भी सीखा करो, अपने उलमा की बात तवज्जो के साथ में सुना करो। अगर दिल में नमाज में कुरान पढ़ा तो नमाज नहीं, और दिल में दरूद शरीफ पढ़ी तो ये दरूद शरीफ पढ़ना नहीं, उधर नमाज नहीं हुई और इधर दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब नहीं मिला। मसला समझ में? इस मसले को मैं और आसान बना दूं। अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी से कहा कि दिल में आ रही है कि तुझको तलाक दे दूं, दिल में आ रही है तो दिल में तो आ गई ना, दिल में तो आ गई, लेकिन अभी अगर जुबान पर नहीं आई और दिल में रह गई तो तलाक नहीं। समझिए मसला। अगर मजलिसे निकाह हो और काजी साहिब ने, इमाम साहिब ने नौशे से, दूल्हे से कहा कि तुमने कबूल किया, और उसने दिल ही में कह दिया मैंने कबूल किया, लेकिन होठ नहीं हिले, आवाज नहीं निकली, तो बोलो निकाह होगा? अरे कुछ मसले तो आप भी बता सकते हो मेरे भाई, निकाह होगा? अब आप बताओ कि जब जुबान से कबूल ना किया जाए, दिल की दिल में रह जाए तो निकाह नहीं। अगर तलाक जुबान से नहीं दी, दिल में आई और दिल में रह गई तो तलाक नहीं। ऐसी अगर नमाज में क़िरात आवाज से नहीं की कि कानों तक बात पहुंची, खाली दिल में क़िरात की, तो ये क़िरात नहीं, नमाज नहीं। और दिल में दरूद शरीफ पढ़ी तो ये दिल का दरूद शरीफ पढ़ना
दरूद शरीफ पढ़ना नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए जब दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत बुलंद आवाज से पढ़ो, इसलिए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज की बुलंदी नहीं देखी जाती, जुबान का खुलूस देखा जाता है। हम मदीने से दूर हैं, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा हम सबका प्यारा हबीब और हम सबका आका सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन हमसे दूर नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। एक एक फर्द तो ऐसा है जो मुझे जानता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं कुछ सुनाऊं आपको, देखो एक बात और बताऊं, आजकल लोग जलसा देखने आते हैं, देखने सुनने नहीं आते हैं, देखना। लेकिन सुनो, जलसे में आया करो तो सुना भी करो। दूसरी बात, जो कहा जाए उसे समझा भी करो। तीसरी बात, उसको याद रखा भी करो। और पांचवी बात, जो आपने सुना है उसे किसी दूसरे मुसलमान तक पहुंचाया भी करो। इसी से तो दीन फैलता है। एक मुसलमान को जो दीन की बात मालूम हो, उसको चाहिए कि वो दीन की बात दूसरे मुसलमान तक जरूर पहुंचाए। सहाबा हुजूर से सुनते भी थे और दूसरों को पहुंचाते भी थे। अगर सहाबा सुनते और पहुंचाते नहीं तो ये दीन दूसरी नस्लों में मुंतकिल कैसे होता? ये इसी तरीके से मुंतकिल हुआ कि हुजूर से साहबा ने सुना, साहबा से ताबईन ने सुना, ताबईन ने तबे ताबईन से ने सुना। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला चलेगा तो दीन फैलेगा। जलसे में जो बात समझो, अगर कोई दूसरा मुसलमान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसे दीन की बात पहुंचाया। ये जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ है। मैं चाहता हूं कि चंद बातें कुरान से मुताल्लिक आपके सामने अर्ज करूं। कुरान क्या है? कुरान लाने वाला कौन है? कुरान किस पर नाजिल हुआ और कुरान किस जबान में है? कुरान ने अपना तारुफ खुद फरमाया। फरमाता कुरान, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन। कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। बोलिए, कुरान रब्बुल आलमीन का, कुरान जिसने उतारा है, नाजिल किया है, वो रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए, एक किताब वो होती है जो किसी इंसान ने लिखी, एक किताब वो होती है कि जिसको पूरी जमात ने लिखा, एक किताब वो होती है
जिसमें किस्से और कहानी होती हैं। किताब, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ा जाए तो पढ़ने में दिल लगता है, लेकिन एक मर्तबा पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी, दोबारा पढ़ा तो पहला वाला जो लुत्फ था वो बाकी ना रहा, तीसरी मर्तबा पढ़ा तो अब पढ़ने को तबीयत नहीं चाहती, चौथी मर्तबा पढ़ा तो जो सामने मौजूद है वो भी कह देगा हमें तुम्हें और कोई किताब नहीं मिलती, जब देखो इसी किताब को खोले बैठे रहते हो, कोई और किताब पढ़ा करो। ये इंसान की बनाई हुई किताब की बात है, मगर ये कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। फजर की नमाज में कुरान, ज़ोहर की नमाज में कुरान, असर की नमाज में कुरान, मगरिब की नमाज में कुरान, इशा की नमाज में कुरान। हमें रोजाना 5 वक्त में हर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, मगर कभी तबीयत न भरती है और न उगताती है, इसलिए कि अगर किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम होता तो एक दिन पढ़ा जाता, अगले दिन नहीं पढ़ा जाता। मगर ये कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है कि 1400 साल से रोजाना पढ़ी जा रही है, लेकिन पढ़ने में जो लज्जत है वो कभी न कभी खत्म होती है और न कभी कम होती है। इस लज्जत का बाकी रहना इस बात की दलील है कि ये कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का नाज़िल करदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान जैसा नाजिल हुआ आज भी वैसा ही है, कयामत तक ऐसा ही रहेगा। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली क्यों नहीं होगी? ला मुबद्दिला लिकलिमाती, अल्लाह के कलिमात को बदलने वाला कोई है ही नहीं। और जब कुरान में तब्दीली करने वाला अल्लाह ने कोई पैदा किया ही नहीं है, तो कुरान में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मुफ्ती अकील साहब किबला, मुफ्ती अकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा तवज्जो फरमाए, तो एक बात मैं अर्ज करता हूं, कुरान जो बदलने की बात करता है, कुरान उसको बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बदलने की 2 सूरतें हैं। हमारे मौलाना इसरार साहब, कोई बच्चा अगर उसने कोई हरकत की लेकिन तबीयत में शराफत है तो उसको प्यार से समझा के दुरुस्त कर देते हैं, और अगर तबीयत खराब है, सुधरने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है, तो उसको मदरसे से बाहर निकाल देते हैं। कुरान ने भी ऐसे ही किया है। जिन्होंने कुरान बदलने और मिटाने की बात की, अगर उनकी तबीयत में खैर थी तो कुरान ने उनको दामन इस्लाम में ले लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर बदलने का मुतालबा करने वाला सरासर गंदगी था, नजासत था, ऑपरेशन के बाद भी सही नहीं होता, सरासर नासूर था, तो उसको कुरान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे पास में दोनों मिसालें हैं। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन
रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तो कुरान की आवाज को दबाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन तबीयत में खैर थी, और तबीयत में खैर नहीं बल्कि हजरत उमर सरासर खैर थे। ऐसी खैर कि तर्जमाने नबी, हम ज़बाने नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदाब पे शहीदा शकर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो उमर, ये कलाम भी आला हजरत का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इमाम अहले सुन्नत का है। वो उमर जिसके आदाब पे शहीदा शकर। कोई किसी पर शहीदा होता है, कोई किसी पर शहीदा होता है, कोई किसी पर फिर फरिफ्ता होता है, कोई किसी पर जनाब अपने को निछावर करता है। अरे उमर पर कौन शहीदा है? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उमर की बात मत पूछो, उमर के जो दुश्मन है उन पर जहन्नम शहीदा है। उमर के दुश्मन की ताक में जहन्नम है। वो उमर जिसके आदाब पे शहीदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये उमर थे कि तबीयत में खैर थी, खैर नहीं थी बल्कि उमर सरापा खैर थे। कुरान की आवाज बस्त करना चाहते थे, कुरान ने ऐसा बदला कि अपना तर्जमान बना दिया, अपना दाई बना दिया। कुरान ने कुरान का मुबल्लिग बना दिया, इस्लाम का मुबल्लिग बना दिया, अपने नबी का वजीर बना दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। और अभी 2-3 साल पहले एक ने और मुतालबा किया था, कुरान बदलेंगे, 26 आयतें निकालेंगे, मगर वो सरासर गंदगी था, नजासत था, उसमें खैर नहीं थी, सरासर शर था। ऑपरेशन के बाद भी सही होने की उसमें लियाकत नहीं थी, तो उसका ऑपरेशन नहीं किया, कुरान ने उसको बाहर निकाल दिया। गंदगी है, इस्लाम में रहने के लायक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, ये कुरान, इसका पढ़ना सवाब, लेकिन पढ़ेगा वो जो गूंगा ना हो। तो गूंगा सवाब कैसे हासिल करे? तो इस्लाम ने कहा ये कुरान, इसका देखना सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ नहीं सकता है, देख ले, देखना सवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक इंसान वो है जो गूंगा है और वो साथ में अंधा भी है, तो उसे कैसे सवाब हासिल होगा? तो इस्लाम ने उसको भी महरूम नहीं रखा है। पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब। पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता है तो सुनना भी सवाब। बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। जुबान है, पढ़ ले सवाब। बहरा है, देख ले, देखना सवाब। अंधा है तो कुरान को सुन ले, सुनना सवाब। लेकिन यहाँ पर अभी हजरत सुहैल मियां साहब क़िबला, हजरत के जो वालिद गिरामी हजरत शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत सैयद हाफिज ताहिर हुसैन साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह
से मुझे खिलाफत भी हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हजरत सुहेल मियां साहब क़िबला फरमा रहे थे कि मौलाना असरार साहब के जलसे में और इलाके के उलमा बहुत आते हैं, लेकिन ऐसी जगह तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है जहाँ उलमा भी हो और अवाम भी हो। खाली उलमा हो तो इल्मी बात हो जाए और खाली अवाम हो तो खाली अवाम की बात हो जाए, मगर दोनों को लेकर चलना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सुभान अल्लाह दोनों के मतलब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बहुत माशाअल्लाह। देखो इंसान की 3 हालतें होती हैं, बावुजू है बड़ी अच्छी हालत है, बेवजू है सुभान अल्लाह, दूसरी हालत, और बेगुसला है तीसरी हालत। जी 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 बेशक तीनों समझ गया। बावुजू मैं चाहता ही हूँ जितना सुनाऊं इतना याद कराऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बावुजू, बेवजू, जी बेगुसला, जी 3 हो गए ना। कुरान ने तीनों को महरूम नहीं किया है। जी 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 अगर बावुजू है तो कुरान छू ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान का छूना सवाब, सुभान अल्लाह और छूकर अपने हाथ में लेकर पढ़ सवाब पर सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेवजू है तो भी कुरान ने महरूम नहीं किया है। छुए मत, बगैर छुए पढ़ ले, तेरे लिए पढ़ना जायज़ और पढ़ करके तू सवाब हासिल कर ले। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेगुसला है भैया, मेरे देखो मसले बता रहा हूँ मैं, जितना बता इतना समझिएगा। अगर बेगुसला 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 समझ रहे होगे ना, ये बेगुसले कोई महरूम नहीं किया है। बेगुसले आदमी के लिए कुरान छूना जायज नहीं, बेगुसले आदमी के लिए कुरान पढ़ना जायज नहीं, लेकिन बेगुसले आदमी के लिए कुरान कहीं लिखा है तो उसे देखना जायज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत माशाअल्लाह। अरे अभी गुस्ल नहीं कर पा रहा है, सवाब हासिल करना चाहता है, दीवार पर लिखी हुई कुरान की आयतों को देख ले, आयतों का देखना सवाब है। बेवजू है, छुए मत, बगैर छुए पढ़ ले, उसमें तेरे लिए सवाब है। बावजू है, छू भी ले, पढ़ भी ले, देख भी ले, तेरे लिए तीनों काम जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये बात दोनों के मतलब की है। मास्टर साहब बस 10 नहीं, आप रहेंगे, आप रहे तभी तो माशाल्लाह मालूम है ना। सुभान अल्लाह। सुनिए, कुछ बातें बताओगे नहीं बताओगे, कुछ आप भी बोलोगे नहीं? जरूर बताइए हुजूर, सरकार अल्लाह की बारगाह से आए हैं। सुभान अल्लाह। के वक्त की फर्ज है, 5 वक्त की बता दी माशाल्लाह, एक ही बोल लिया है 5 वक्त की। अच्छा, बगैर वजू के नमाज होती है? अरे कुछ तो बोलो भाई। नहीं होती है ना, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। आप बोलते करो नहीं बगैर वजू के नमाज नहीं होती। अच्छा, अगर मुंह पश्चिम की तरफ ना हो, पूरब की तरफ हो तो नमाज हो जाएगी, दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ नहीं होगी ना। फर्ज नमाज अगर खड़े होकर नहीं पढ़ी, बैठकर पढ़ी तो हो जाएगी। फर्ज नमाज नहीं होगी। अगर फर्ज खड़े होकर पढ़ने पर कुदरत रखता है तो बैठकर फर्ज नमाज पढ़ना बिला उज़्र शरीके जायज़ नहीं है। अच्छा, बगैर कपड़ों के हो जाएगी? नहीं होगी। बगैर नियत की हो जाएगी? चलते चलते हो जाएगी, रास्ते में चलते चलते। वाह, ये नमाज है। अच्छा, फजर के अभी पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ना चाहो, नहीं होगी। पढ़ के सो जाएंगे, नहीं होगी, वक्त नहीं। नमाज अल्लाह की वो इबादत
जिसमें नियत शर्त, वक्त जरूरी, रूह काबे शरीफ की तरफ होना जरूरी, खड़ा होना फर्ज नमाज के लिए जरूरी, कपड़े पहने हुए होना सतरे औरत बोलो जरूरी, वुजू जरूरी, मगर वहरे तिलावत कुरान, तिलावत कुरान अगर मुंह पश्चिम की तरफ हो तो भी तिलावत कुरान जायज है, पूरब की तरफ हो तो भी तिलावत कुरान जायज है, उत्तर की तरफ हो तो भी तिलावत कुरान जायज है, इधर हो तो भी तिलावत कुरान जायज है। अमा रास्ते में चल रहे हो तो चलते चलते भी तिलावत कुरान जायज है, लेटे हो तो भी तिलावत कुरान जायज है, यही नहीं सो के उठे हो तो भी तिलावत कुरान जायज है, अभी वुजू नहीं किया है तो भी तिलावत कुरान जायज है। कुरान की तिलावत के लिए शर्त नहीं है, बता दिया कि ऐ लोगों बावुजू हो तो भी कुरान पढ़ो, रास्ते में हो तो भी कुरान पढ़ो, घर में हो तो भी कुरान पढ़ो, लेटे हो तो भी कुरान पढ़ो, जितना कुरान पढ़ते रहोगे दिलों की जंग दूर होती रहेगी, घरों में रहमतों का बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक बात और अर्ज करता हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कुरान तो वही पढ़ेगा जिसने पढ़ा हो, हम क्या करें, हम तो कुपढ़ हैं, अनपढ़। तो बताओ मैं आपको, कोई मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुरान पढ़ना ना आता हो। जी, जो बात कहूंगा मैं उसकी दलील भी दूंगा, बेशक बेशक, ऐसा मुसलमान नहीं है इसे कुरान पढ़ना, इसलिए कि हदीस में बहुत सारी जगहों पर ए अहले कुरान और मुराद सारी उम्मत और का अहले कुरान, तो इससे मालूम हुआ जो भी मुसलमान है वो कुरान पढ़ना जानता जरूर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई आप में से ऐसा है कि जिसको सूरह फातिहा याद ना हो, अलहम्द शरीफ याद ना हो? नहीं होगा ना। कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो, ऐसा है नहीं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, इन्ना आतैना आयतल कुर्सी, ये अक्सर मुसलमानों को याद होती है ना, होती है। ये भी तो कुरान ही है। जी जी, 30 पारे का मजमुआ ये कुरान नहीं है। जी जी, एक पारे को भी कुरान कहते हैं, एक रुकू को भी कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बिला सबूत के न रह जाए। फातिहा में अभी वालिद साहब ने बुलाया, मौलाना अताउल मुस्तफा को आने में ताखिर हो गई। वालिद गिरामी ने कहा, क्यों मौलाना अताउल मुस्तफा, कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो? तो ये अभी क्या बोलेंगे, हजरत मैं कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। हालांकि पूरा कुरान नहीं पढ़ा है, सिर्फ 1-2 रुकू ही पढ़ा है, लेकिन जवाब क्या दिया, मैं कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। इससे मालूम हुआ 30 पारों का मजमुआ है, वो भी कुरान है। एक रुकू है, वो भी कुरान है। कुल हुवल्लाह शरीफ है, वो भी कुरान है। अलहम्द शरीफ है, वो भी कुरान है। जितना कुरान याद हो अपने घरों में कुरान पढ़ो, रहमतों का बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपकी समझ में मेरी बात आई? एक बात और बताता हूँ जो आपकी भी समझ में आई, और उलमा की खास तवज्जो। इरशाद। फजर की नमाज 2 रकत फर्ज, इमाम क़िरात बुलंद आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, दोनों रकतों में अल्हम्द, दोनों रकतों में सूरत मिलाई जा रही है। ये बुलंद आवाज़ से क्यों है?
इसमें एक हिकमत ये भी है कि अगर मकतब में कुरान नहीं पढ़ सका, फजर की नमाज में आ जा, इमाम जो किरात बुलंद आवाज से करे, उनकी किरात को गौर से सुनकर सूरह फातिहा और उसके बाद वाली सूरत याद कर ले, तुझे भी कुरान याद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जोहर में और असर में आहिस्ता किरात है, उसमें बुलंद आवाज से नहीं है, जोहर असर में उसमें आहिस्ता। इसलिए कि दिन में कुछ लोग मुसाफिर होते हैं जिन पर जमात में आना जरूरी नहीं है, कुछ बीमार होते हैं जिन पर जमात की शिरकत लाजिम नहीं है, मरीज डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, मुसाफिर अपना सफर तय कर रहा है, अगर इमाम ने बुलंद आवाज से क़िरात की तो कुरान सुनना वाजिब है। मुसाफिर खड़ा हो जाएगा, बीमार खड़ा हो जाएगा, उधर अस्पताल में नंबर है, इधर कुरान सुनने के लिए खड़ा हो गया तो हरज होगा। इसलिए शरीयत ने निजाम बनाया, ज़ोहर में, असर में आहिस्ता पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि नमाज में खलल, ताकि किसी मुसाफिर को खलल ना हो। लेकिन जब दिन ढल गया, मगरिब का वक्त हो गया, मुसाफिर चले गए, बीमार दवाई लेकर अपने घर वापस आ गए, अब कोई माजूर रास्ते में नहीं है, मगरिब का वक्त हो गया, तब किरात बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, ताकि अगर फजर में याद ना हो सकी तो मगरिब में इमाम के पीछे किरात सुन और किरात सुन करके कुरान याद कर ले, ताकि तू भी अपने घर में कुरान पढ़ सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर दिन भर का थका हारा है, इसलिए छोटी छोटी सूरतें पढ़ो। अब खाना खा लिया, मगरिब बाद शिकम सैर हो गया, अब इशा की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, तो ही बुलंद आवाज से क़िरात, बुलंद आवाज से क़िरात, ताकि आप इशा की नमाज में क़िरात सुने बुलंद आवाज से, तो जिससे कुरान याद नहीं है वो कुरान याद करे। फजर में रात भर सोता रहा, थकावट सारी दूर हो गई, फजर की नमाज मुल्क में तिवाले मुफस्सल पढ़ा जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुमे ही को आते हैं। कौन लोग होते हैं? वो जो पहाड़ों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, कुछ मंगल में जंगल अपने घरों में बनाए रहते हैं, लेकिन आते जुमे तो जुमा तो मुसलमानों की ईद है ना। जी जी, वो भी आते हैं जो 5 वक्त नमाजों में नहीं आते, पहाड़ों में रहते हैं या घरों की गारों में रहते हैं, जुमे ही को। और दिन की नमाज में क़िरात बुलंद आवाज से नहीं है, लेकिन जुमे की नमाज जो दिन में पढ़ी जाती है इसमें बुलंद आवाज से है, ताकि जो जुमे को आया है वो भी इमाम की क़िरात को सुन करके कुरान याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मेरा उन्वान ही कुरान है। वाह वाह, जी। अच्छा, कुछ वो लोग हैं, कौन समझ गए होंगे, जो ईद ही में आते हैं, पूरे साल बाहर जंगलों में पहाड़ों में ईद के दिन आते हैं। लेकिन देखो इस्लाम का निजाम तो देखिए, इस्लाम का निजाम तो देखिए, अगर ईद के दिन ही आया है तो इमाम को हुक्म है कि ईदैन की नमाज में क़िरात आहिस्ता न करे बल्कि बुलंद आवाज से करे, ताकि जो ईद ही आता है वो कुरान को सुन करके कुरान याद करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि कोई भी इंसान बिला कुरान का
न रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, घरों में पढ़ो कुरान, वाह वाह, दुकानों में पढ़ो कुरान, चलते फिरते पढ़ो कुरान, वाह, अपने घरों में पढ़ो कुरान। और आज मुसलमान का आलम, कभी 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ में अगर मौका लगा तो हजरत अल्लामा मौलाना असरार साहिब जो इस इलाके के मुजाहिद हैं, इतना बड़ा इदारा कायम किया और इन्होंने अपने बेटे अताउल मुस्तफ़ा को जबरदस्त आलिम दीन बनाया। मैं कहता हूँ खाली आलिम बना दे तो इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, खाली मदरसा बना ले तो ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मौलाना असरार साहब की खुशनसीबी, सादतमंदी, फिरोज बख्ती, इनकी कुर्बानी, इन्होंने अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए, इधर मदरसा भी कायम किया, इधर बेटे को आलिम दीन में। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन आमीन। तो 12वीं शरीफ में आया हजरत, घर पे कुरान ख्वानी होगी, बच्चे भेज दिए, हो रहा कुरान। और भाई घर में जो रखा वो कुरान, उसका क्या होगा? जो घर में रखा है कुरान, रमजान में पढ़ के रख दिया ताक में कुरान, उसे कौन पढ़ेगा? मुसलमानों, जो घरों में ताकों में कुरान रखते हो, कुरान का रखना भी सवाब है, लेकिन कुरान जो जुज़दान में आपने रख दिया है, रोजाना उसको देख कर पढ़ा करो। बावुजू पढ़ोगे और बावुजू छुए हुए तो छूने का सवाब भी मिलेगा, देखने का सवाब भी मिलेगा, पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। कुरान पढ़ोगे सवाब की नेमतों से माला माल होगा। पढ़ो कुरान, जितना हो सके पढ़ो कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान 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 कसरत के साथ पढ़ो। वाह वाह। एक आयत का मैंने तर्जुमा किया, व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा लायकुन नज़ला बिही रूहुल अमीन। वाह वाह। दूसरी आयत, कुरान लाने वाला रूहुल अमीन जिब्रीले अमीन अलैहिस्सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील सारे फरिश्तों के सरदार, उनके 600 पर, भाई जितने बता रहा हूं इतने याद रखियो, 6000 मत कह देना, कितने बता रहा हूं मैं आपको, बोलो 600 पर। एक पर की ताकत का आलम यह है कि अगर हिमालय से टच हो जाए तो हिमालय रेजा रेजा हो जाए। जब परे जिब्रील की ताकत का ये आलम है तो इशारे मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इशारे मुस्तफा की ताकत देखना हो तो मुस्तफा ने इशारा किया चांद की तरफ, चांद के 2 टुकड़े हो गए। दुआ की, पलटा हुआ डूबा हुआ सूरज पलट आया, सूरज उल्टे, पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चांद अंधे नजदीक देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा दिल चाहता है मैं एक बात की तोजी कर दूं, उल्टे पाँव पर। वाह वाह। ये नहीं फरमाया सूरज घूमे, उल्टे पाँव पर। देखो घूमने के लिए तो कदम आगे बढ़ाएंगे तभी घूमेंगे। जब घूम के आएंगे तो पहले कदम आगे बढ़ेगा तभी ना घूमेंगे। भाई घूमेंगे तो ये कदम आगे बढ़ेगा तभी ना घूमेंगे।
आला हजरत फरमाते हैं सूरज की इतनी मजाल नहीं थी कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मर्जी पाके घूमे, आगे बढ़ के यूं मुड़े नहीं, बल्कि जब मुस्तफा की मर्जी पा गया सूरज तो घूमा नहीं, बल्कि उल्टे पांव पर आया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा शेर पूरा नहीं हुआ और दो मौजज़ों का जिक्र हो गया। शेर पूरा नहीं है, दो मौजज़ों का जिक्र। एक मिसरे में जो दो मौजज़े जिक्र कर दे वो आला हज़रत होता है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन, जब भी जिब्रील कहा जाए अमीन जरूर कहा जाए, इसलिए कि अमीन का मतलब जितना अल्लाह ने नाजिल फरमाया इतना बिला के कामों कमों कास्ट के हुजूर की खिदमत में लेकर आए। जिब्रील अमीन, जिब्रील सुभान अल्लाह, जिब्रील आमीन आमीन। जिब्रील अमीन का नाम भी बता दूं मैं आपको, तो अगर याद रखो तो नाम बता दूं। उनका नाम है अब्दुल जलील। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल जलील ये अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत आदम की बारगाह में 12 मरतबा, हजरत इदरीस की बारगाह में 4 मरतबा, वाह। हजरत नूह की बारगाह में 50 मरतबा, वाह वाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 42 मरतबा, हजरत ईसा की बारगाह में 10 मरतबा, वाह। हजरत मूसा की बारगाह में 400 मरतबा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर से पहले जिस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की हाजिरी सबसे ज्यादा हुई है, वो नबी हैं मूसा कलीमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान कितनी मरतबा है जिब्रील अमीन? 4। बोलो 400 मरतबा। वाह बहुत वाह। हो गया, 400 मरतबा बहुत हो गया। लेकिन यही जिब्रील जब आमना के लाल सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसे बेकसा शफीए महशर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो 10-20 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, अमा 1000-2000 मरतबा नहीं, बल्कि जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24। अच्छा एक बात ये भी तो देखने की है, पहली वही लेकर कब आए? जबकि उम्र 40 साल की, सुभान अल्लाह सुभान 63 साल, तो गोया कि 23 साल आए और 23 साल में 24,000 मरतबा आए, तो गोया कि एक साल में 1000 मरतबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। बहुत क्या है तशरीफ माशाअल्लाह। साल में दिन कितने होते हैं? जी 356 कमरी एतबार से, जी। और हाजिरी 1000 मरतबा, तो आलम क्या होगा? आते होंगे जाते होंगे, आते होंगे जाते होंगे। और मुस्तफा का ये आलम है कि अर्श आज़म पे आते हैं जाते हैं, वाह वाह। आते हैं जाते हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई? उनकी रसाई। वाह। आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते ये हैं। ये जिब्रील अमीन है जिन्होंने हुजूर को 24,000 मरतबा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आखिर में अपनी बात में खत्म करने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जिब्रील अमीन जो 24,000 मरतबा हाजिर हुए,
ये हुजूर को ज्यादा पहचानेंगे या 1400 साल के बाद जो पैदा हुए हैं? वाह वाह, जी जी जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये बताओ हैं? अगर किसी के यहाँ कोई 10-20 मरतबा चला जाए और उससे पूछे कैसे हैं वो, तो क्या कहता? मेरे रात दिन के देखे वाले। और देखा कितनी मरतबा है? 10-20 मरतबा। वो रात दिन के देखे वाले हो गए। और जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा हाजिर हो गए। तो उनके देखने का और पहचानने का आलम क्या होगा? और 50 साल पहले किसी का इंतकाल हो जाए और उसके बारे में पूछे तो क्या कह देते? अरे भाई बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। तो 50 साल पहले वाले को नहीं जान रहे हो, और जो नबी 1400 साल पहले है उनके बारे में कह रहे हो उन्हें ये इल्म नहीं था, उन्हें ये इल्म नहीं था, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया, वो तो हमारी तरह है, वो तो ऐसे हैं, उन्हें तो हज़रत आयशा के हार की खबर नहीं थी, उन्होंने ये नहीं बताया। अरे भाई तू बनिया है या मोमिन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बनिया है कि मोमिन है? बेशक बेशक। नापना तोलना काम बनिए का होता है, उम्मती का काम नापना तोलना नहीं है, मानना है। और मानना भी कैसा? या रसूल अल्लाह तुम्हें देना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह वाह। अब जिब्रील से पूछो कैसे, तो हमें कहाँ मिलेंगे जिब्रील? इसलिए हमारे लिए हुजूर ने खुद पूछ कर बताया। वाह वाह। फरमाया जिब्रील बताओ तो कैसे हैं हम? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया था तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क़ल्लबतु तक़लीब, इसके माने आते हैं चांद फटक के देखना। फिर मशारिक मगारिब जो दोनों जमा सीग़े मुनताल, और फलम अजिद रजुलन, रजुलन नकिरा ताते नफी है माना या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के मशरिकों को, मगरिबों को, दक्षिण को, शिमाल को, बहर को, बर को, खुश को, तर को, करिया करिया, बस्ती बस्ती, डगर डगर, नगर नगर, हर एक साहिबे कमाल और साहिबे जमाल को देखा, लेकिन मैंने किसी को मोहम्मद अरबी से अफजल नहीं पाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, दारुल जमे मुस्तफा, नारे तकबीर। इस हदीस की तर्जमानी भी करेंगे तो बरेली के इमाम अहमद रजा आला हजरत मुजद्दिद दुनिया मिल्लत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, ये बोले नहीं, ये बोले नहीं, यही 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 बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, यक ने तुझे यक बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा आला हजरत से पूछें कि आला हजरत आप क्या कहते हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो, ये मैं तो जो है ना आपकी माशाल्लाह आपकी हमारी मादरी जुबान उर्दू है, मैं तो ये ऐसे मौके पर कहा जाता है जबकि इन्होंने कुछ कहा, 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 फिर आपसे पूछा गया आप बताओ आप क्या क्या ख्याल है, तो आप कहते हैं मैं तो, मैं तो, मैं तो। गोया कि उस जमाने के अंदर भी यही था। नदवे वाले कुछ कह रहे थे, देवबंद वाले कुछ कह रहे थे, गंगो वाले कुछ कह रहे थे,
थाना भवन वाले कुछ कह रहे हक थे, है सुभान अल्लाह। सहारनपुरिया कुछ कह रहे थे, गंगो वाले कुछ कह रहे थे, बात बात की बोली जा रही थी। ऐसे आलम में आला हजरत से पूछा गया, आप बताओ इमाम इश्क व मोहब्बत आप क्या कहते हो? तो फरमाया आला हजरत ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए जिस अजीम शख्सियत का मैंने तारुफ कराया था, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस जामिया अमजदिया घोसी, हुजूर मुहद्दिस कबीर के खास मोतमद चहीते, हजारों उलमा के उस्ताद, वो तशरीफ लाते। और आप हजरत की ज़ियारत भी कीजिएगा और ज़ियारत कीजिए और हजरत का बयान भी सुनिएगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इसी शेर पर। फरमाया आला हजरत ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये दावा है। दलील क्या है कि हो मालिक के हबीब, ये दलील है। अब दलील की तशरीह भी, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा अकीदा भी है, अकीदे की दलील भी है और अकीदे की दलील की तोज़ी और तशरीह भी है। शेर एक है, दावा भी, दलील भी, दलील की तशरीह भी क्यों ना हो। एक शेर में दावा, दलील की तशरीह जो करता है वो और नहीं बल्कि वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मुबारक जात है। फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुरान फरमाता है व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। नज़ला बिही रूहुल अमीन, लाने वाले रूहुल अमीन है। अला क़ल्बी का, ए महबूब ये कुरान तुम्हारे दिल पर नाजिल किया, लितकूना मिनल मुनज़रीन बिलिसानिन अरबी मुबीन, और हमने ये कुरान अरबी जुबान में उतारा ताकि तुम लोगों को अज़ाबे इलाही से डराओ। ये कुरान जिसकी तालीम मदरसों में होती है, ये कुरान जो मदरसों में हिफ्ज कराया जाता है बिहम्दिही ताला, मदरसा चमन मुस्तफा में आज माशाअल्लाह 6 बच्चों की दस्तार बंदी होने वाली है। बिलाशुबा इदारे की ये खिदमत लायक तारीफ और काबिल तहसीन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए और मुहब्बे गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद असरार साहिब मद्दज़िल्लहुल आली और उनके लख्ते जिगर नूर नजर इकलौते बेटे हजरत मौलाना अताउल मुस्तफा साहिब मंजरी और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार को अल्लाह ताला सलामत रखे और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।